शेयर बाजार में हाल के हफ्तों की तेज उठापटक ने निवेशकों की रणनीति को साफ तौर पर बदल दिया है। इक्विटी में लगातार उतार चढ़ाव, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच निवेशक अब सुरक्षित माने जाने वाले ऑप्शंस की ओर बढ़ रहे हैं। इसी वजह से सोना और चांदी में निवेश अचानक तेज हो गया। एक्सपर्ट्स इसे मौजूदा दौर के सबसे ब्रूटल फेस में से एक बता रहे हैं, जहां रिस्क लेने की क्षमता कम और सुरक्षा की तलाश ज्यादा दिखाई दे रही है। सोने और चांदी में बढ़ती दिलचस्पी को लेकर यह सवाल उठता है कि क्या यह भारतीय शेयर बाजार के लिए किसी खतरे का संकेत है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। स्टॉक मार्केट में बीते लंबे समय से उथल पुथल देखने को मिली और निवेशकों ने गोल्ड सिल्वर की ओर रुख भी तेजी से किया। सोना चांदी की कीमतों में भले ही बीते कुछ दिनों में तगड़ा उतार चढ़ाव आया, कभी दोनों कीमती मेटल्स जो हैं वो प्राइस क्रैश से जूझते नजर आए, तो कभी तेज रफ्तार से भागते हुए नजर आए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी भारतीय निवेशक अब स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के बजाय सोने चांदी में निवेश कर रहे हैं। ऐसे में एक्सपर्ट इसे इंडियन इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद ही खराब संकेत करार दे रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट ये मानते हैं कि भारतीय इक्विटी मार्केट का मौजूदा दौर अब तक का सबसे कठिन दौरों में से साबित हो रहा है और ये बेहद खराब है। कई भारतीय निवेशकों ने चैन की नींद लेने के लिए शेयर बाजार में निवेश करना छोड़कर गोल्ड सिल्वर का रुख कर लिया है, लेकिन ये भारतीय इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा संकेत नहीं है, एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। बाजार से हटकर निवेशकों के इस इन्वेस्टमेंट ने इक्विटी से बेहतर रिटर्न भी दिया है। वहीं जब गुड रिटर्न्स ने ऑगमोंट में हेड ऑफ रिसर्च डॉक्टर रेनिशा चन्नानी से बात की, तो उनका क्या कुछ कहना है वो भी जान लीजिए। रेनिशा का मानना है कि गोल्ड और सिल्वर में बढ़ता निवेश किसी डर या मंदी का संकेत नहीं, बल्कि बदलते समय में समझदारी भरा निवेश निर्णय है। उनके मुताबिक मौजूदा दौर को इक्विटी बाजार के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण फेज में से एक कहा जा सकता है, जहां अनसर्टेनिटी ज्यादा और भरोसा कम दिखाई दे रहा है। रेनिशा मान रही हैं कि जब शेयर बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ती है, यानी उतार चढ़ाव बढ़ता है, तब निवेशक स्वाभाविक रूप से ऐसे एसेट्स की तलाश करते हैं जो वैल्यू को सुरक्षित रख सके। गोल्ड और सिल्वर उसी भूमिका में यहाँ पर सामने आ रहे हैं। अब उनके मुताबिक इसे इक्विटी से भरोसा उठने के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की एक नेचुरल प्रोसेस है। हर समझदार निवेशक का टारगेट केवल हाई रिटर्न नहीं, बल्कि रिस्क को बैलेंस करना भी होता है। ऐसे में रेनिशा ये कह रही हैं कि भारतीय निवेशकों के लिए ये सोच और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ निवेशक अक्सर इक्विटी पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब जब बाजार में अचानक गिरावट आती है तो नुकसान बड़ा दिखता है। ऐसे में गोल्ड और सिल्वर जैसे प्रेशियस मेटल्स एक शील्ड की तरह काम करते हैं। ये ट्रेंड बता रहा है कि निवेशक अब मैच्योर हो रहे हैं और केवल एक एसेट क्लास पर दांव लगाने के बजाय बैलेंस्ड अप्रोच अपना रहे हैं। गोल्ड के आउटलुक पर भी बात की गई है, तो रेनिशा ने गोल्ड के लिए कुछ टारगेट्स बताए हैं जो गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड हैं और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो वो भी जानते जाइए। गोल्ड और सिल्वर की अगर बात की जाए तो गोल्ड आउटलुक पर रेनिशा का कहना है कि इसकी स्ट्रेंथ सिर्फ लोकल फैक्टर्स पर नहीं, बल्कि ग्लोबल कारणों पर भी टिकी हुई है। ब्याज दरों में संभावित कटौती, फिस्कल दबाव और सेंट्रल बैंक्स की लगातार खरीदारी सोने को मजबूत सपोर्ट दे रही है। एक्सपर्ट आकलन यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड मीडियम टर्म में 5,200 से 5,500 डॉलर के दायरे में पहुंच सकता है। वहीं भारतीय बाजार में इसका असर और तेज दिखेगा। यहां सोना 10 ग्राम के हिसाब से 1,63,000 से 1,70,000 रुपए के रेंज में और तेजी से बढ़ सकता है। अब चांदी को लेकर नजरिया और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। सिल्वर सिर्फ सेफ हेवन नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल मेटल भी है। ऐसे में रेनिशा का मानना है कि ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बढ़ती मांग चांदी को लंबी रेस का घोड़ा बना रही है और सप्लाई साइड पर दबाव और डिमांड में मजबूती की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर चांदी $120 तक का टारगेट रख सकती है और अगर मोमेंटम बना रहा तो $130 तक भी जा सकती है। भारत में अगर देखा जाए तो ये चांदी के दाम 3,90,000 से 4,20,000 रुपए प्रति किलो के स्तर को छू सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स की तरफ से एक चेतावनी भी आई है। शॉर्ट टर्म में करेक्शन आएगा दोनों ही मेटल्स में, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। उनका मानना है कि मौजूदा दौर में गोल्ड और सिल्वर में बढ़ता निवेश किसी कमजोरी का नहीं, बल्कि मजबूत और समझदार निवेश सोच का संकेत है। भारतीय निवेशकों के लिए उनका संदेश साफ है, डर के कारण नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी के तहत गोल्ड और सिल्वर को पोर्टफोलियो में अहम हिस्सा बनाइएगा, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के साथ। और आप देखते रहिए गुड रिटर्न्स।